चलिए कोई बात नहीं। अरे भैया हम पिछली वीडियो में किस बारे में बात कर रहे थे सन्नाटो? अरे किस बारे में बात कर रहे थे? पिछली वीडियो में हमने बहुत सारे ग्राफ के बारे में बात करी थी कि नहीं करी थी? अच्छा, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला, ये 3 ग्राफ हमने पढ़ लिए थे। वहाँ से कंटिन्यू करना था। माइक का मसला हो गया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, माइक सही हो गए हैं। इधर देखिए, इधर देखिए, घबराइए नहीं, शर्माइए नहीं। इधर देखिए, हमने बोला आपसे कि सर ग्राफ, क्या हमने बताया आपको? ग्राफ। तो सर ग्राफ देखिए, ग्राफ तो हमने कहा सर आपको स्ट्रेट लाइन कर्व बना के दिखाया था, और एक आपको ऐसे स्माइल करता हुआ दिखाया था, स्माइली, ये हो गया स्माइल करता हुआ, हाँ कि ना यार? हाँ ना तो बोलो। और एक आपको सिखाया था ऐसे करता हुआ, ठीक, ये था आपका यूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ। कौन सा? स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन था, और इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती थी y और x की पावर 1 1 होती थी। क्या होती थी? 1 1। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सर आपका पैराबोला है। सर पैराबोला, कौन सा बोला? पैराबोला। एक की पावर 1 और दूसरे की पावर 2। नहीं आया? कौन सा? एक की पावर 1 और दूसरे की पावर 2। फिर ये वाला जो है इसको बोलते हैं हाइपरबोला। क्या बोलते हैं? हाइपरबोला। एक्चुअल में इसका नाम है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक। पर हाइपरबोला ग्राफ 3 बताए हैं हमने। 3 हाइपरबोलिक ग्राफ आपको बताए गए हैं। इसकी पावर 1 और दूसरे की पावर -1, ठीक। तो 1 1 1 -1 1 2। यार हाँ ना तो बोलो। अब किसके बारे में बात करेंगे? 2 2। किसकी? 2 2। यार हाँ ना तो बोलो। चलिए घबराइए नहीं, शर्माइए नहीं, आओ 2 2 के ऊपर बातें कर लेते हैं। ध्यान से देखिए इसको। तो अगर आपकी पावर, वेरिएबल की पावर क्या हो जाए? अब देखें, एलिप्स और सर्कल। कौन सा? एलिप्स और एंड सर्कल। एलिप्स एंड सर्कल। यार हाँ ना तो कुछ बोलो। एलिप्स एंड सर्कल। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर दोनों वेरिएबल की पावर स्क्वायर और एक्स स्क्वायर में हो जाए, दोनों की पावर क्या हो जाए? 2 2। कितनी हो जाए? 2 2। तो या तो एलिप्स बनेगा या फिर सर्कल। अब इक्वेशन देख लो। एलिप्स की इक्वेशन वाई स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, और सर्कल। अब ध्यान समझो, अगर इक्वेशन ऐसी है वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाई प्लस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1, अगर ये इक्वेशन है, यार हाँ ना तो बोलो। और ये दोनों कांस्टेंट हैं, ये दोनों वेरिएबल हैं। दोनों वेरिएबल की पावर कितनी है? 2 2 2 2 है। और ये नीचे दोनों कांस्टेंट हैं। दोनों क्या हैं? कांस्टेंट, ठीक। बहुत बढ़िया। अगर यहाँ पे आपको लिखा है वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, क्या लिख दे? ए स्क्वायर। तो ये किसकी इक्वेशन हो जाएगी? सर्कल की। अब यहाँ पर ये चीज़ देखिए, 2 वेरिएबल, दोनों की पावर 2 2, और ये कांस्टेंट हो गया। ये क्या हो गया? कांस्टेंट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, शर्माने वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। इधर देखिए, अब आप एक सर्कल आप ये बना लो, और एक और बना लेते हैं। इधर ध्यान से देखिए, इसको x मानो, इसको -x मानो, y मानो माइनस का, प्लस का y मानो, इसको प्लस का y माइनस का y, और इधर माइनस का x और इधर प्लस का x। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, ये होती है आपकी एलिप्स। क्या होती है? थोड़ा सा घटिया बन गया, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे बन गया। नहीं आया? आया कि नहीं? अब देखो, ये 20 से थोड़ा पतला है, हाँ कि ना? 20 से कैसा है? 20 से ये पतला है, और मतलब बीच में मोटा है, और इधर ज़्यादा है और इधर कम है कि नहीं? दिख रहा है कि नहीं? तो x की और जो ये होती है, इसको हम कहते हैं, ये आप छोटे b से डिनोट करना चाहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। छोटे b से डिनोट करो, बड़े b से डिनोट करो। इसको कह रहे हैं b। क्या कह रहे हैं? तो इधर वाली भी हो जाएगी b। कितनी हो जाएगी? और इधर वाली को हम कह रहे हैं a। क्या कह रहे हैं? नहीं आया? अब ये जो है, ये मेजर एक्सिस है और ये माइनर। ये ज़्यादा वाली है और ये कम वाली। तो ये मेजर एक्सिस है और ये माइनर। मेजर एक्सिस का आधा, सेमी मतलब मेजर एक्सिस का आधा सेमी मेजर एक्सिस कहलाएगा कि नहीं? तो b क्या है? b क्या है? सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस, बोलो समझ में आ गया? सेमी मेजर। और a क्या हो जाएगा? सेमी माइनर एक्सिस। सेमी माइनर एक्सिस। यार हाँ ना तो बोलो। तो आपको ये समझ में आ गया कि वाई स्क्वायर बाई
वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर बाई एक्स की तरफ क्या है बी और वाई की तरफ क्या है ए, हाँ कि ना। तो वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ठीक, अब एक देखो, जैसे आपको कल को कह देता है, सुनना, कल को इसका एप्लीकेशन कहाँ है, कहाँ है सर एप्लीकेशन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में एक क्वेश्चन दिया हुआ है और ऐसे कहेगा, ध्यान से देखो, कहेगा आपका जो y है ना, y जो है उसकी इक्वेशन है a sin ओमेगा t, कितनी है, a sin ओमेगा t या b sin ओमेगा t, हाँ कि ना, कुछ भी मान लो, आई कैप, ए मानो बी मानो क्या ही फर्क पड़ता है, नहीं है, ए साइन ओमेगा टी आई कैप, हाँ कि ना। और आई एक्स डायरेक्शन में ऐसे बदल रहा है, कोऑर्डिनेट्स ऐसे बदल रहे हैं, ठीक है यार, हाँ ना, तो कुछ बोलो जी सर। या फिर ऐसे समझ लो, वाई कोऑर्डिनेट्स ऐसे बदल रहे हैं और एक्स कोऑर्डिनेट्स बदल रहे हैं बी साइन ओमेगा टी, क्या बदल रहे हैं यार, हाँ ना, तो कुछ बोलो, कैसे बदल रहे हैं, बी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, क्लियर, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं। आपसे कहेगा ये समय के अनुसार y ऐसे बदल रहा है और समय के अनुसार x ऐसे बदल रहा है, हाँ कि ना। अब कहेगा बताइए कि वो जो कण है, जो पार्टिकल है, वो कैसा मोशन कर रहा है, नहीं आया, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ध्यान से समझिए, जिनको ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा बहुत आइडिया है वो, और ग्राफ का आइडिया है वो, वही ये क्वेश्चन को कर पाएगा, वरना कर नहीं पाएगा। ठीक, तो अब क्या लिखेंगे कि भैया इधर देखो, क्या लिखोगे, y बराबर a, y बराबर इज इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी, y बराबर a इज इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी, लिख सकते हैं, y बराबर a इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी, ये पहली इक्वेशन बन गई, हाँ कि ना। और x बराबर b इज इक्वल्स टू ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, साइन 90 प्लस पाई बाई टू कितना हो जाता है, कॉस हो जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, तो ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। बोलो समझ में आ गया, कितने लोगों को ये कहानी समझ में आ गई। और जिनको ये नहीं समझ में आया कि साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू कॉस ओमेगा टी कैसे हो गया, उनके लिए ट्रिग्नोमेट्री वन शॉट मस्त तरीके से पढ़ा रखा है, आपको कहीं पर दिक्कत होने वाली नहीं है, एक बार चेक कर लीजिएगा। अब एक काम करो, इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दें, स्क्वायर कर देते हैं, क्या स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। जब इधर करोगे वाई स्क्वायर तो नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर, और उधर स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, हाँ, अब हम स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं, तो इधर स्क्वायर करा तो उधर भी तो स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो गया कि नहीं, प्लस ये वाला एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, और ये उधर ऐड कर हो जाएगा, हाँ, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, तो ये चीज़ तो 1 हो जाएगी ना, तो वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। सर ये किसकी इक्वेशन आ गई, एलिप्स की। तो सर पार्टिकल कैसा मोशन कर रहा है, एलिप्स, कैसा कर रहा है, एलिप्टिकल पाथ में घूम रहा है यार, हाँ ना, तो बोलो नहीं आया, कुछ चमका, अरे नहीं आया कि नहीं आया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ध्यान से समझें, अब इसको हटा दे, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, हाँ, ये तो आपका एलिप्स हो गया, क्या हो गया, एलिप्स, ठीक। अब इसको देखो, ये आपका क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, नहीं आया, मोशन इन 2D में पूछा जाता है आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट ने कई बार पूछा है, जेई ने भी कई बार पूछा है, ठीक। तो ये एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिया हुआ है, कहाँ दिया है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब एक काम करो, अगर मैं बी को ए के बराबर कर दूं, हाँ कि ना, बी को किसके बराबर कर दूं, ए के, ठीक है। तो एक बात बताओ, बी को मैं ए के बराबर कर दूं, तो मैं इधर बी ले रहा हूँ, ए ले रहा हूँ, इधर भी ए, इधर भी ए, इधर भी ए, हाँ, मतलब ए बराबर क्या हो जाएगी, बी। जब ए बराबर बी हो जाएगी तो चारों तरफ ए मान लेंगे कि नहीं, क्या मान लेंगे, नहीं आया, और इसको ही तो त्रिज्या बोलते हैं, रेडियस, क्या बोलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात। तो जब सब तरफ बराबर हो जाएगा तो सर्कल नहीं बन जाएगा,
क्या बन जाएगा बोलो। अब उसी एलिप्टिकल एलिप्स वाली में रख के देखो, एलिप्स वाली में रख के देखो तो क्या आएगा आपका, आ जाएगा वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बराबर 1। ए स्क्वायर लासा एलसीएम, तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बराबर 1। तो ये तो यही बन जाएगा ना, ये उधर मल्टीप्लाई होके ये बन नहीं जाएगा। और ये ए को कुछ और नहीं क्या बोलेंगे, रेडियस। क्या बोलेंगे, रेडियस। बोलो समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर दो कांस्टेंट आ रहे हैं, स्क्वायर दोनों में है और कांस्टेंट दो हैं, कितने हैं, दो, तो इसका मतलब ये एलिप्स है। क्या है, और कांस्टेंट एक रह गया है तो हाँ कैसा हो गया है। अब ध्यान से समझें, घबराए नहीं, शर्माए नहीं। ये कौन सा पाथ है, ये कौन सा पाथ है, एलिप्स। कैसा पाथ है, एलिप्स। यार हाँ ना तो बोलो। अब एक और क्वेश्चन जेई का ही है और नीट ने 3 बार पूछ रखा है, 2-3 बार पूछ रखा है, समझे ना। क्या पूछा, y बराबर ए साइन ओमेगा टी, हाँ कि ना, और x बराबर ए कॉस ओमेगा टी। बोलो कौन सा पाथ है ये, कांस्टेंट कितने हैं, एक ही तो है कि नहीं है, बोलो। तो इसको स्क्वायर करके ऐड कर दो तो क्या लिखोगे, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। इधर वाला स्क्वायर करके इधर ऐड कर दिया, उधर वाला स्क्वायर करके उधर ऐड हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं सर। वाई स्क्वायर बराबर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर कॉमन लेते ही क्या बन गया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या ये बन जाएगा 1। तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। यार हाँ ना तो कुछ बोलो, कैसी इक्वेशन है ये, सर्कल। कैसी इक्वेशन है, सर्कल। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं आया। अब ध्यान से देखो, ठीक है, कौन सा पाथ ले रहा है ये, एलिप्स। ये कौन सा ले रहा है, इसमें दोनों कांस्टेंट अलग अलग हैं, इसमें कांस्टेंट मतलब उसमें सेमी मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस हैं, इसमें दोनों सेम हैं, इसमें दोनों क्या हैं, सेम है। यार हाँ ना तो कुछ बोलो। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जेई का। इधर देखिए, आपसे पूछा गया y बराबर ए साइन ओमेगा टी और x बराबर y बराबर साइन ओमेगा टी, y बराबर और x बराबर कॉस नहीं, y बराबर साइन ओमेगा टी, x बराबर साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। कितना, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अब बताइए कौन सी इक्वेशन है ये, एलिप्स की सर्कल, एलिप्स की सर्कल। बोल नहीं रहे हैं आप लोग, कौन सी इक्वेशन है सर। हाँ अबे इसमें तुम्हें दो कांस्टेंट दिख रहे हैं, नहीं, यहाँ पे 1 है ना, 1, यहाँ पर भी क्या है 1, तो कांस्टेंट एक ही है ना, हाँ कि ना। तो कौन सी है, सर्कल की, एलिप्स सर्कल है सर, हाँ कि ना। अब सोचो ग्राफ में हम 2D पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, 2D। नहीं आया, पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, तो टेंशन ना लें। अगर आप देखिए ध्यान से, अगर आपकी बेसिक स्ट्रांग है, बेसिक मैथ्स कौन सी, इसीलिए बोल रहा हूँ ये जो 10 लेक्चर हो चुके हैं और आगे के जो 10 लेक्चर हैं, लगभग 20 हैं वेक्टर तक, कितने तक, वेक्टर तक 10-15-20 लेक्चर हो जाएंगे, हाँ कि ना। अगर ये कवर हो जाते हैं आपके, और ज़्यादा नहीं, बस 1-1 घंटे के हैं, ठीक। तो अगर आप ईमानदारी से करेंगे 1 हफ्ते के अंदर हो जाएंगे, ठीक। नहीं आया, ठीक। अगर ये तुम्हारे हैं, फिर उसके बाद तुम फिजिक्स उड़ाओगे बहुत खतरनाक तरीके से। समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत बढ़िया। और केमिस्ट्री तो आपको वैसे भी समझ में आएगी, केमिस्ट्री में इतना ट्रिग्नोमेट्री का उतना खेल नहीं है, ठीक। लेकिन फिर भी केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में, न्यूमेरिकल्स में, मैथ्स में प्रॉब्लम होती है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर तुम y बराबर क्या साइन 1 साइन ओमेगा टी नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। और x को क्या लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 कॉस ओमेगा टी। क्या हो जाता है, कॉस ओमेगा टी, हाँ कि ना। कल को पूछ लेता है कि ये कौन सी इक्वेशन है, तो हम कहेंगे वाई स्क्वायर, इसको स्क्वायर करके और इसको स्क्वायर करके ऐड किया, इसको स्क्वायर करके, तो 1 का स्क्वायर क्या 1 ही रहेगा जी, और साइन स्क्वायर का क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। सर ये चीज़ क्या 1 हो जाएगी, तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 1। यार हाँ ना तो बोलो जी। अब इसमें ये नहीं पूछा गया था, ये इक्वेशन देकर पूछा गया था, ठीक। ये इक्वेशन देकर क्या पूछा गया था कि जो पार्टिकल होता है ना,
उसकी वो सर्कुलर मोशन करेगा, हमें इतना पता चल गया। जी। कौन सा मोशन करेगा? सर्कुलर। तो हमसे पूछा था कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है, तो एक्सेलरेशन हमेशा अंदर की ओर अंदर लगता है, होता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अंदर की ओर लग रहा है जी। और वेलोसिटी ऊपर की ओर है। Perpendicular। और आर वेक्टर बाहर को है, रेडियस वेक्टर, तो रेडियस वेक्टर बाहर को है, एक्सेलरेशन वेक्टर अंदर को है और वेलोसिटी वेक्टर ऊपर को है। नहीं आया? तो इससे क्या पता चल रहा है? ऑप्शन में दिया हुआ था कि रेडियस वेक्टर इनवर्ड पहला ऑप्शन, एक्सेलरेशन वेक्टर आउटवर्ड दूसरा ऑप्शन, रेडियस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन वेक्टर, नहीं गलत बात, इस पैरेलल है, एंटी जी, पैरेलल है, parallel। नहीं, रेडियस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर, सही बात, सही है। नहीं आया, वेलोसिटी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वेक्टर, आ गया ना, सही। तो सही बात। तो यहाँ से क्या सीखने को मिला? यहाँ सीखने को ये मिला रेडियस वेक्टर हमेशा बाहर को होता है और एक्सेलरेशन अंदर को है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी हमेशा एक्सेलरेशन की दिशा में आने की कोशिश करती है, तो वो बदल रही है अपनी दिशा एक्सेलरेशन की ओर। नहीं आया? आ गया। अब जब ये पार्टिकल यहाँ पहुँचा तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इधर हो गई कि नहीं? तो अब कह रहा है मैं तुम्हारी तरफ जाऊँगा, तो इधर मुड़ गया कि नहीं? नहीं आया? आ गया। जब यहाँ पहुँचा तो एक्सेलरेशन कहाँ पहुँच गया? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इधर हो गई। तो अब कह रहा नहीं मैं तो तुम्हारी तरफ मुड़ूंगा, तो इधर मुड़ा। जब इधर मुड़ा तो पता चला एक्सेलरेशन कहाँ चला गया? ऊपर की ओर चला गया कि नहीं? नहीं आया? तो कह रहा है अब तुम्हारी तरफ मुड़ूंगा तो ऊपर मुड़ गया। यही करता जा रहा है, नहीं आया? क्योंकि एक्सेलरेशन बार बार वेलोसिटी चेंज कर रहा है, उसकी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं? मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वेक्टर क्या है? परपेंडिकुलर है। क्या है? नहीं आया? जी। तो इस इक्वेशन से तुम्हें 2-3 चीज़ें पता चल गई। क्या? यहाँ सिर्फ ग्राफ नहीं पढ़ा रहे थे, बता रहे थे कि एप्लीकेशन कहाँ है। नहीं आया? एलिप्स की और सर्कल की कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ेगी वो बता रहे थे। अभी जस्ट एक एग्जांपल बताया है, तो बहुत सारे एग्जांपल हैं पूरे फिजिक्स केमिस्ट्री में। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये कहानी समझ में आ गई? अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ देखें। पहली बात तो ये कैसी इक्वेशन है? सर्कल। कैसी है? सर्कल। और वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी परपेंडिकुलर होती है एक्सेलरेशन के। जी। कौन सा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, वो स्पीड बढ़ाता है, वो हम बाद में बातें करेंगे। फिलहाल के लिए आप सेंट्रीपिटल, कौन सा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। रेडियस वेक्टर जहाँ है वो आउटवर्ड होता है। कहाँ होता है? आउटवर्ड। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है इनवर्ड होता है। कहाँ होता है? नहीं आया? और रेडियस वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू सेंट्रीपिटल। ये एंटी पैरेलल का साइन है। नहीं आया? रेडियस उधर है, एक्सेलरेशन इधर है। और रेडियस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर। इनमें कोई भी ऑप्शन होगा तो हम क्या मार देंगे? टिक मार देंगे। नहीं आया? और ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कई बार जेई ने भी पूछा है और मल्टीपल टाइम्स नीट में ने भी पूछा गया है। नहीं आया? सर्कुलर मोशन में है, ये सर्कुलर मोशन है हमारे यहाँ। क्या है? पूरा एक चैप्टर है सर्कुलर मोशन। नहीं आया? और वहाँ डिटेल में पढ़ते हैं। बोलो, फील आ गई एलिप्स और सर्कल की? जी। आया? ये क्या होता है? और 2 वेरिएबल, 2 कांस्टेंट होंगे, हाँ कि ना? तो ऊपर से दिख जाएगा। क्या है ये? एलिप्स है। और अगर एक कांस्टेंट होगा तो सर्कल। नहीं आया? जी। एक कांस्टेंट है मतलब मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस बराबर है। नहीं आया? जी। समझ में आ गया कि नहीं? ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आप चाहें तो उसको फटाक से नोट कर लें, और मैं कह रहा हूँ कि आप पहले ये नोट करो। ये 3 ग्राफ हम पहले पढ़ा चुके हैं। नहीं, ये नोट करो, फिर उसके बाद एलिप्स सर्कल डाल के बढ़िया शानदार तरीके से इन दोनों को नोट करो और दोनों में ये 3 क्वेश्चन लिखो, अपनी कॉपी में लिखो। ये तीनों इतने इंपॉर्टेंट हैं सन्नाटे कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाएंगे। नहीं आया? जी। ठीक है, लिख लो फटाक से। चलिए, घबराए नहीं, शर्माए नहीं, लिख लें। चलिए, लिख लिया? अगला देखें। अगला क्या है हमारे पास? एलिप्स हो गया, सर्कल हो गया। ठीक, अब आते हैं, अब हमारी पावर वाले सब खत्म हो गए हैं। ठीक, पावर वाले सब क्या हो गए हैं? ख़त्म हो गए हैं। अब हम थोड़े से एक्सपोनेंशियल ग्राफ देखेंगे। क्या देखेंगे? एक्सपोनेंशियल ग्राफ। ठीक है? नहीं आया? कौन से ग्राफ देखेंगे? एक्सपोनेंशियल ग्राफ। सॉरी, चलें कोई बात नहीं। एक्सपोनेंशियल ग्राफ बहुत
बहुत काम आते हैं हमारे, बहुत। ठीक यार, हाँ ना तो बोलो। जी एक्सपोनेंशियल ग्राफ बहुत काम आता है। पहली बात एक बात बताओ, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ, ध्यान समझें, जैसे मैंने आपसे कहा log ln y, क्या कहा, एक सेकेंड, एक्सपोनेंशियल ग्राफ को फील करें कि ये आएगा कैसे, कैसे बन के आएगा। ठीक, तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ, कौन सा ग्राफ, एक्सपोनेंशियल ग्राफ, और इसकी एग्जाम्पल भी बता देंगे कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ। ठीक, जो फंक्शन है ना मेरा, जो फंक्शन है ये वाला जिसमें हम वैल्यू डालते हैं, अभी तक आप क्या करते थे कि x की पावर कांस्टेंट होती थी, क्या होती थी, जी कांस्टेंट। अब एक कांस्टेंट की पावर फंक्शन है। नहीं आया, जी नहीं आया। आगे पहले फंक्शन की पावर कांस्टेंट होती थी और अब एक कांस्टेंट की पावर क्या है, फंक्शन। फंक्शन है। और ये जो चीज़ है ना, ये यहाँ पे कांस्टेंट हम e लेंगे, क्या लेंगे, ई वही e की वैल्यू 2.13 इयोटा, हाँ कि ना, जी 2.13, हाँ कि ना यार, हाँ ना तो कुछ बोलो। जी और ये e कब आएगा, जाहिर सी बात है, ध्यान समझो। अगर आपने लिखा हुआ है ऐसे कि log ln, क्या लिखा है, ln नेचुरल लॉग, क्या, नेचुरल लॉ। नेचुरल लॉग y बराबर x, क्या लिखा हुआ है, ln y बराबर x, ln y बराबर, एक्स हाँ कि ना। जी। तो इसको अपनी नॉर्मल भाषा में लेके आते हैं। सर ln का मतलब होता है log y बेस e, हाँ कि ना, इज इक्वल्स टू x। सर e की पावर x लगाएंगे तभी तो y आएगा, जी तो y बराबर e टू द पावर x। X। यार हाँ ना तो बोलो, क्या ये एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, जी नहीं आया, आया कि नहीं आया। अच्छा, अगर हमसे कोई कहता है कि अच्छा मान लो कल को एक इक्वेशन दी जाती और वो ऐसी होती, ln y बराबर माइनस एक्स, क्या होती, तो हम कहते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, y बराबर e टू द पावर माइनस एक्स हो जाता है कि नहीं हो जाता, जी हाँ कि ना। तो एक e टू द पावर प्लस एक्स का ग्राफ बन जाएगा और e टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ बन जाएगा। यार हाँ ना तो कुछ बोलो। जी और कल को ऐसा हो जाता है कि ln y बराबर ये 2 और ये 3। अब मैं बताऊंगा इन तीनों का यूज़ है क्या, इन तीनों का बहुत बड़ा यूज़ है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो चलो एक एक करके देख लीजिए। अच्छा, x की वैल्यू 0 रखो तो क्या किसी की पावर 0 क्या 1 आएगा, 1 मतलब x 0 पर, जब x 0 है, हाँ कि ना, जी तो 1 है, कितनी है, y कितना है, 1 है कि नहीं। तो इसको हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कहीं 1 मान लेते हैं, y बराबर 1। ठीक है, y बराबर, ठीक। अब x की वैल्यू 2 रखो, कितनी रखो, 2, नहीं आया। x की वैल्यू कितनी रखो, x की वैल्यू 2 रखो। एक सेकेंड ना, एक सेकेंड जरा पॉज करना प्लीज़। हाँ कोई दिक्कत नहीं, ये समझ में आया कुछ। जी अच्छा, तो y बराबर e टू द पावर x, y बराबर e टू द पावर माइनस एक्स। ठीक, अब इसको क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर हमने नीचे क्या ले लिया, पीछे इसको बढ़ा लेते हैं। ठीक, यहाँ पर ले लेते हैं y बराबर -1, क्या ले लेते हैं, y बराबर -1। ठीक यार, हाँ ना तो बोलो। अच्छा नहीं, इसको यहीं से रखते हैं, y बराबर -1 -1 कैसे, हाँ एक चलें। तो यहाँ पे आपके 3 टाइप के ग्राफ है, कितने टाइप के ग्राफ हैं, e टू द पावर x, e टू द पावर माइनस एक्स, हाँ कि ना, जी e टू द पावर 1 माइनस e टू द पावर x। ठीक, जी कोई मसले वाली बात नहीं है। इधर देखो, अगर आपका जैसे मान लो ये, इसको हटा देते हैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, ये 2 ग्राफ समझते हैं पहले। ठीक, ये 2 ग्राफ, एक बात बताओ, अगर से मान लो y बराबर 1 है, यहाँ पे कितना है 1, अगर यहाँ पे 0 रखोगे तो क्या 1 आएगा, जी और यहाँ पर भी 0 रखोगे तो 1 आएगा। आएगा। ठीक, अब ये वाला जो ग्राफ है, ये ग्रीन वाला, कौन सा ग्रीन वाला, ये ग्रीन वाला, हाँ कि ना, तो ग्रीन वाला जो है वो ऐसे जाएगा,
यहाँ 1 से चलेगा और ऐसे जाएगा ऊपर, ठीक। और ये कहीं पीछे से आ रहा है, तो मैं इंदर का नहीं बना रहा हूँ, मैं इंदर का बना रहा हूँ, ठीक। ये इस तरीके का ग्राफ बनेगा, समझ में आ रहा है कि? और एक बनाते हैं रेड वाला, कौन सा? रेड वाला। तो रेड वाला एक्सपोनेंशियल ग्राफ कैसे बनेगा? रेड वाला ध्यान से, ये भी यहाँ पे 1 है, पर ये बढ़ रहा है, पर ये घट रहा होगा, ठीक। ये कैसा हो रहा होगा? तो ये इधर से ऐसे आएगा और ये यहाँ से जाएगा, समझ में आ रहा कि नहीं? नहीं आया, ठीक। अब इसको देखो, ये बढ़ रहा है और ये घट रहा है, तो ये किसका है? ये भैया है y बराबर e⁻−x का, और ये है y बराबर e⁻+x का। नहीं आया? अब जैसे हम एक और ग्राफ ले लेते, कि सपोज एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ y बराबर -1 ले लें। क्या ले लें? y बराबर -1, ठीक। यहाँ पर हमने क्या ले लिया है? y बराबर -1, ठीक। यहाँ पर इस पॉइंट पर, क्लियर? अब एक बात बताओ, जैसे इक्वेशन हम बना दें, तीसरी इक्वेशन एक हम ले रहे हैं, y बराबर -e⁻x, और चौथी इक्वेशन बना रहे हैं y बराबर -e⁻−x। नहीं आया? चमका कि नहीं चमका? जी। तो ध्यान से समझो, ये वाला जो है, ये वाला हाँ, ये किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा +e⁻x का है, बिल्कुल उसका मिरर बनेगा, उसका मिरर है, लेकिन बस यहाँ माइनस लग गया है। क्या लग गया है? उसका मिरर बनेगा बिल्कुल, ठीक है। तो e⁻+x का ही, पर यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, मतलब y की वैल्यू निगेटिव में आ रही, ठीक। और अगर हम इसका चौथी वाली का बनाएं तो इसका मिरर हो जाएगा। तो इसका मिरर कैसे बनेगा? ऐसे। एक्सपोनेंशियल कर्व समझ में आ गया कि नहीं? आया कि नहीं? जी। नहीं आया? देख लो फिर से। अच्छा, ये वाला किसका है? रेड वाला y बराबर -e⁻−x। बोलो, समझ में आ गया? जी। कोई दिक्कत वाली बात? तो हमने एक्सपोनेंशियल में 4 कर्व देखे, e⁻x, e⁻−x, -e⁻x, -e⁻−x। नहीं आया? कितने तरीके के ग्राफ हो गए? 4। शुरू होगा जी। y और x का, ठीक है। और फिर ये जब इन्फिनिटी की ओर जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे? इतना इन्फिनिटी की ओर जाएंगे तो ये 0 की ओर ट्रेंड करेगा। किसकी तरफ? 0 की तरफ। हाँ कि ना? तो एक्चुअल में क्या है कि जिसकी वैल्यू 0 रखो, कितनी रखो? 0। तो 0 रखोगे जब, इसकी वैल्यू जब 0 रखोगे तो e⁻0 का मतलब 1, 1 - 1 0। तो ये यहाँ से शुरू होने वाला। कहाँ से शुरू होने वाला? नहीं आया? अब जितना आप बढ़ाओगे उतना ये वैल्यू घटेगी, जी। उतना ये घटेगी, तो ये पूरा टर्म घटेगा। नहीं आया? हाँ, वो y बढ़ेगा। तो y बढ़ेगा। जी। और y मैक्सिमम कितना जा सकता है? 1। कितना जा सकता है? 1। तो बढ़ते बढ़ते 1 पहुँच जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं? जी। कुछ समझ आया? यस सर। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? नहीं आया? चमका कि नहीं चमका? कुछ आइडिया मिल गया? तो ये आपको याद रहना चाहिए कि देखो, y बराबर एक्सपोनेंशियल ग्राफ का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट की पावर फंक्शन। कांस्टेंट की पावर, इनको तुम ऐसे फील करो कि एक्चुअल में ये ऐसे है, y बराबर 1 - 2.13 की पावर -x। ये ऐसे लिखा हुआ है। नहीं आया? ये ऐसे है। वो लिखने के 2.13 की जगह हम क्या लिख रहे हैं? आगे ना? तो ये हो गया e⁻+x, ये हो गया e⁻−x, और ये e⁻1 - 1 - e⁻−x। कुछ समझ में आ रहा है? ये एक्सपोनेंशियल कर्व थे। कौन से कर्व थे? एक्सपोनेंशियल कर्व थे। समझ में आ रहा है कि नहीं? इंपॉर्टेंट कर्व हैं। अच्छा, इसकी एप्लीकेशन समझ लें। क्या समझ लें? थोड़ी सी एप्लीकेशन भी समझ लेते हैं ताकि हमें अच्छा लगे, ठीक। कि यार ऐसे पढ़ा तो दिया है, ठीक, पर कहाँ यूज़ होगा ये भी तो पता होना चाहिए, ठीक। तो जब देखो, ध्यान से समझो, जैसे कि आपकी कोई रिएक्शन है, ए से क्या बन रहा है? बी। क्या बन रहा है?
और ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही है। किसको? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आइए पढ़ेंगे आप कहाँ आती है आप, ठीक। तो मान लो इसका कंसंट्रेशन ए है, मतलब इसकी मोलैरिटी ए है। ए शुरुआत में इसकी ए नॉट थी, जब टाइम 0 था तो कितनी थी, और टाइम टी पर इसकी ए हो गई, हाँ कि ना। इसकी टाइम 0 पर तो इसका कंसंट्रेशन कितना होगा? 0, क्योंकि कुछ बना ही नहीं होगा, हाँ कि ना यार, हाँ ना तो कुछ बोलो। जी अच्छा, टाइम 0 पर इसकी कितनी है? ए नॉट कितनी है, ए नॉट और टाइम टी पर कितनी है? मान लो कुछ ए हो गई है, हाँ कि ना। कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी घट गई है, क्योंकि इसकी मोलैरिटी घटेगी, इसकी बढ़ेगी, राइट सी बात है, ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, ये घटेगा और वो बढ़ेगा। अब टाइम टी पर इसकी जो कंसंट्रेशन हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को अगर ये फॉलो कर रही है तो ये हो जाएगी, ये आपको आएगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के टी। क्या आएगी? 1 माइनस ई टू द पावर, और ये वाली आएगी 1 ए नॉट 1 ई टू द पावर माइनस के टी। ये आएगी इस तरीके की और ये आएगी इस तरीके की। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ कि ना। ये सॉरी इस तरीके की आएगी ए नॉट 1 माइनस क्या, ए नॉट 1 माइनस ए टू पावर माइनस, नहीं आया। तो जब टाइम 0 है तो टाइम 0 पर ई टू द पावर 0 मतलब 1 माइनस 1 0, तो ए नॉट माइनस 1 तो क्या हो जाएगा? 0। हाँ कि ना, होगा कि नहीं होगा? तो b की वैल्यू, प्रोडक्ट कैसे बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है ए नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के टी। यार हाँ ना तो कुछ बोलो। जी अब ध्यान से समझो, इसमें माइनस के टी यूज़ हो रहा है, इसमें 1 माइनस माइनस के टी यूज़ हो रहा है। अब तुम सोचो, के तो कांस्टेंट है, के तो हमसे कंसंट्रेशन वर्सेस टेम्परेचर का बनवाया जाएगा। टेम्परेचर बता रहा हूँ, सॉरी टाइम का, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। और यहाँ पर कंसंट्रेट, तो आप क्या लिखोगे? ए टू द पावर, ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये तो कांस्टेंट है, इसको हटाओ, ई टू द पावर माइनस टी के फॉर्मेट में है कि नहीं? जी हाँ कि ना, मतलब माइनस एक्स के फॉर्मेट में है कि नहीं? यार कुछ तो समझो। अच्छा इसको देखो, बी का कंसंट्रेशन, तो बी का कंसंट्रेशन किसके फॉर्मेट में है? इसको हटाओ, कांस्टेंट है, या 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी के फॉर्मेट में है कि नहीं? हाँ कि ना, बोलो समझ में आ गया कि नहीं? नहीं आया? तो अब बताओ, जब आप ग्राफ बनाओगे इनके, तो ए का कंसंट्रेशन ज़्यादा था पहले ए नॉट था। अगर टाइम टी बराबर 0 रखोगे तो ए की ई की पावर 0 का मतलब 1, और ए नॉट बन जा ए नॉट, तो पहले वो ए नॉट था, कितना था? ए का कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ ले रहे हैं, ठीक। तो ए का पहले इतना था, फिर एक्सपोनेंशियली घटता चला गया। क्यों? क्योंकि ए बराबर ई टू द पावर माइनस एक्स का फॉर्मेट बन रहा है कि नहीं? जी तो ये ऐसा बन जाएगा, ऐसा, समझे? जी ये किसका है? रिएक्टेंट का। किसका है? तो कंसंट्रेशन ऑफ ए वो ऐसे घटेगा कि नहीं? नहीं आया? इधर हम इधर क्या ले रहे हैं? कंसंट्रेशन, और इधर क्या ले रहे हैं? टाइम। क्या ले रहे हैं? अब एक काम करो, बी का बताओ। तो बी का फॉर्मेट देखो, बी का, हाँ कि ना। तो बी भैया यहाँ से शुरू होगा, क्योंकि शुरुआत में था ही नहीं, और धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, और बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुँच जाएगा? बढ़ते बढ़ते क्या यहाँ नहीं पहुँच जाएगा? क्योंकि एक लिमिट तक तो बी बढ़ सकता है, फिर जब टाइम अनंत हो जाएगा तो सारा ए खत्म, यस सर तो बी कांस्टेंट नहीं हो जाएगा? जी वही चीज़ तो वहाँ है, देखो लास्ट वाला जो ग्राफ है, हाँ कि ना। जी तो ये प्रोडक्ट का हो गया, किसका हो गया? प्रोडक्ट तो ये बी के कंसंट्रेशन का ग्राफ हो गया, और ये ए ए के कंसंट्रेशन का ग्राफ। तो तुम्हें एप्लीकेशन समझ में आया? यस सर कि यार ये एक्सपोनेंशियल कर्व का, अच्छा ये वाली जो इक्वेशन थी आर्हेनियस इक्वेशन, वो चाहे तो वो भी देख लो, ठीक। 11th में एक रिएक्शन आएगी, ठीक है। 12th में आर्हेनियस इक्वेशन कौन सी? आर्हेनियस इक्वेशन वो होती है के बराबर ए नॉट ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ई ए बाई। आर टी। अब ये ए जो है वो कंसंट्रेशन नहीं है, वो अलग चीज़ है, वो एक्चुअल में तुम्हारा कोलिजन फैक्टर होता है, कोलिजन फैक्टर, समझे कि नहीं समझे? जी वो आर्हेनियस फैक्टर है, वो अलग डील करेंगे। पर हमें किसके बीच में ग्राफ बनाना था? हमें रेट कांस्टेंट वर्सेस टेम्परेचर के बीच में बनाना है। हाँ? टाइम अच्छा हाँ। नहीं, टेम्परेचर है, यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे टेम्परेचर है, कि रेट कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई टू द पावर, ई ए और आर कांस्टेंट है, जी तो माइनस का 1 बाई टी, 1 माइनस
अब हमें ग्राफ जो बनवाया जाता है टी के फॉर्मेट में नहीं बनवाया जाता है, क्योंकि टी के फॉर्मेट में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। के डिफ़िकल्ट क्या हो जाएगा, इक्वेशन में आएगा तो बनाना तो पड़ेगा ही, लेकिन फॉर्मेट ये नहीं हमसे बनवाता है। क्या हमें तो पता है e⁻⁻x का ना, जी तो वो 1/t लेंगे ना कि t लेंगे, नहीं आया। जी तो वो 1/t को x मानेंगे, क्या मानेंगे। तो 1/t को जब तुम x मान लोगे, 1/t को तुमने x माना, तो ये क्या फॉर्मेट बन गई, k=e⁻⁻x बन गई। और इधर क्या है, रेट कांस्टेंट। तो बताओ e⁻⁻x का ग्राफ यही तो है। जी तो ये कैसा बनेगा, पहले a था, पहले कितना था, ये था नहीं आया, और फिर क्या होता गया, घटता चला गया, आगे ना। टेम्परेचर घटा रहे हैं, टेम्परेचर जब बढ़ रहा है, ये 1/t बढ़ने का मतलब क्या है, टेम्परेचर घट रहा है, नहीं आया। जी 1/t का मतलब क्या है, टेम्परेचर घट रहा है। समझे। इधर ये चीज़ बढ़ने का मतलब 1/t का बढ़ना, 1/t का बढ़ना मतलब टेम्परेचर का घटना, नहीं आया। तो रेट कांस्टेंट भी घटता चला जाएगा। यार आना तो बोलो। यस सर। चमका। और किस फैशन में घटेगा, एक्सपोनेंशियल फैशन में। किस में घटेगा एक्सप्लेनेशन। यार, ये बहुत डेप्थ में इसलिए कवर करा है क्योंकि एक तो ये ग्राफ ऐसा है कि नॉर्मली हमें स्ट्रेट लाइन समझ में आ जाता है, Yes, हमें sir. पैराबोला भी समझ में आता है, एलिप्स सर्कल ये समझ में आता है, बहुत आसान लगते हैं वो उसमें कोई मसला नहीं है। एक्सपोनेंशियल कर्व जो है वो थोड़े से डिफिकल्ट लगते हैं। और क्योंकि एज ए स्टूडेंट ऑफ केमिस्ट्री, आगे ना, केमिकल काइनेटिक्स, क्योंकि मुझे पढ़ाना है आपको, तो मुझे आपको ये भी समझाना पड़ेगा कि ये ग्राफ यूज़ कहाँ होगा, नहीं आया। यस सर। ये ग्राफ आपका यूज़ होने वाला है आर्हेनियस इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन है, आर्हेनियस इक्वेशन, ठीक। आर्हेनियस इक्वेशन में रेट कांस्टेंट वर्सेस 1/t का ग्राफ बनवाया जाता है, मतलब टेम्परेचर का ग्राफ बनवाया जाता है, 1 टेम्परेचर। समझे कि नहीं समझे। दूसरा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जब आप लिखोगे, जितनी भी न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं वो सारी कैसी होती हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। समझा रहे कि नहीं। तो उसमें कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी का फॉर्मेट क्या रहेगा वो आपको पता रहना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं, Yes, कोई sir. दिक्कत वाली बात नहीं। एक्सपोनेंशियल की फील आ गई कि नहीं आ गई। Yes, sir. मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया, मैंने सोचा कि आधा पौन घंटा टाइम ले लिया खाली एक्सपोनेंशियल समझाने में, लेकिन हाँ तुम्हें समझ में आएगा तभी तुम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के ग्राफ को समझ पाओगे, यस सर। या फिर रेट कांस्टेंट के ग्राफ अगर आएंगे तो समझ पाओगे। या कभी ऐसे आ गया ln y बराबर x और y और x के बीच में ग्राफ बनवा लिया, एक्चुअल में लॉगरिथम फंक्शन के ग्राफ है ना, ये इसके फंक्शन के ग्राफ है, लॉग के ग्राफ है ना, तो लॉग को अलग पढ़ाने की ज़रूरत क्या है, इसी में पढ़ा दो। नहीं आया। जैसे आपसे पूछा गया log y बराबर x, इसका मतलब y और x में ग्राफ बनवाना है, नहीं आया। तो कैसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे कि नहीं, हाँ कि ना। यस सर। अभी मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन दूंगा जो बहुत मस्त लगेंगे आपको, ठीक। ये वाला समझ में आ गया कि नहीं, यस सर। इसको एक बार नोट कर लीजिए, अच्छा लगेगा आपको, ठीक। नोट कर लिया, ठीक है। अब आते हैं, ध्यान समझें, एक होता है एक्सपोनेंशियल, अब होता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ग्राफ, हाँ कि ना। और वो ज़्यादा नहीं है, वो 2-3 पढ़ेंगे बस, ठीक। अच्छा देखो ध्यान से, एक चीज़ समझो, जैसे मान लो आपको साइन दे जाए, क्या, साइन एक्स वाई बराबर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन कर्व है, कौन सा कर्व है, साइनेक कर्व है, साइनेक कर्व, ठीक है। एक्चुअल में साइन का पूरा नाम होता है साइनेक, क्या नाम होता है, साइनेक। कॉसेक का कोसाइनेक, क्या, कोसाइनेक। नहीं कॉसेकेंड, सॉरी, कोसाइन का कोसाइन जो होता है, कॉस जो होता है वो होता है कोसाइनेक, क्या होता है, कोसाइनेक। टैन का टेंजेंट, कॉट का को टेंजेंट, आगे ना। तो उससे हमेशा को लेना देना नहीं है, कौन सा नीट में पूछा जाएगा, जे में पूछा जाएगा, समझ आ रही है, जे के लिए इंपॉर्टेंट है। ये समझ में आया कि नहीं, वाई बराबर साइन एक्स। ऐसे ही वाई, ऐसे ही कॉस एक्स का ग्राफ, को साइन एक्स का ग्राफ, को साइन एक्स मतलब कॉस का ग्राफ, ठीक, कॉस कर्व। यार हाँ ना तो बोलो। अब इसको साइन लिख लो, कंफ्यूज मत हो, साइन कर्व और ये कॉस कर्व। तो वाई बराबर कॉस एक्स, वाई बराबर कॉस एक्स। कॉस एक्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं नहीं। है। और टैन एक्स, टैन का छोड़ो, टैन का कोई इंपॉर्टेंट नहीं, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ये दोनों। अब एक बात बताओ, जैसे हमने आपको बचपन से ही बताया है, इधर देखो, बचपन से हम आपको यही तो सिखाते आए हैं, इधर देखो, कि यार अगर जब थीटा 0 होता है तो साइन 0 होता है पर कॉस 1 होता है, यस सर। हाँ कि ना। साइन कितना होता है, साइन 0 होता है पर साइन कॉस 0 1 होता है। अब जब
थीटा 90 होता है। थीटा साइन की वैल्यू 0 कब कब आएगी सर? थीटा बराबर 0 हो, 2 पाई घूम के आ जाए, हाँ कि ना, फिर 4 पाई, फिर 6 पाई, नहीं आया तो वो क्या हो जाएगा? 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, हाँ कि ना, मतलब 2n पाई, 2n, एक रखो, 2 पाई, 2 रखो, 4 पाई, 3 रखो, 6 पाई, ये सारी वैल्यूज़ पर क्या आने वाला है? क्या ये थीटा 0 ही आएगा? तो साइन क्या आएगा? 0, कॉस क्या आ जाएगा? 1। ठीक, इंपॉर्टेंट है, आगे वेव ऑप्टिक्स में काम आएगा, समझे? कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है मैं बता रहा हूँ, कहाँ कहाँ एप्लीकेशन, ठीक, काम आएगा, ठीक। अच्छा, जब थीटा 90 होगा तो साइन 1 हो जाएगा, साइन 90 कितना हो जाएगा? और कॉस 90 0 हो जाएगा, ठीक। अब इधर आओ, जब थीटा हो जाएगा पाई, कितना हो जाएगा? पाई, फिर 2 पाई और घुमा दो तो 3 पाई, कितना? मतलब वहाँ पे कितना था? 2n पाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2n माइनस 1 पाई, 2n माइनस 1 पाई, मतलब एक रखोगे तो 1 पाई, 2 रखोगे तो 2 दूनी 4 माइनस 1, 3 पाई, हाँ कि ना? समझ में आ रहा कि नहीं? Yes, sir. अच्छा, तो ये हो गया। तो हमने कहा 2n पाई और 2n माइनस 1 पाई, हाँ कि ना? इस पर क्या थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू कितनी जाएगी? साइन थीटा की वैल्यू फिर से 0 हो जाएगी, हाँ कि ना? और कॉस थीटा की वैल्यू इधर 1 तो इधर -1, इधर -1, हाँ कि ना? अब नीचे आते हैं, यहाँ पे अगर आप थीटा देखोगे, साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? ऊपर 1 है तो नीचे -1, और ऊपर कॉस 0 है तो नीचे भी कॉस कितना रहेगा? 0, मतलब 270 डिग्री सेल्सियस, डिग्री बता रहा हूँ, 270 डिग्री पर कितना यार? हाँ ना, तो बोलो, कुछ समझ में आया? अच्छा, एक और चीज़ समझ लो, इधर ध्यान समझो सर, ये यहाँ पर साइन की 0 से साइन की +1 गई और साइन की -1 गई कि नहीं? Yes, sir. साइन की 0 से +1, फिर 0 -1, मैक्सिमम +1 मिनिमम -1, किसकी? साइन की। और कॉस की देखो सर, कॉस की पहले ही +1 थी, फिर 0 हो गई, फिर माइनस हो गई, और फिर 0 हो गई, नहीं आया? Yes, sir. इसका मतलब प्लस से 0 से मिनिमम मैक्सिमम। Minimum. एक और चीज़ समझो, क्या तुम्हें नहीं लग रहा ये 90 डिग्री चला है? Yes, कौन? sir. साइन जब 90 डिग्री चला तब कॉस तक पहुंचा, G. कॉस पहले ही 1 था, साइन 90 चला तब कॉस बना, नहीं आया, मतलब कॉस की वैल्यू को पहुंचा, तो साइन लैग कर रहा है। क्या कर रहा है? साइन लैग कर रहा है कॉस को, कितने से? π/2, मतलब 90 डिग्री से, कितने से? साइन पीछे चल रहा है, किससे? Cos से. हाँ, मतलब कॉस पहले ही 1 होता है, G. शुरुआत में उसके ऊपर 100 रुपये हैं, कितने हैं? वो 90 डिग्री चलता है तब उसके पास 100 रुपये होते हैं, नहीं आया? इसका मतलब वो पीछे है। इसका मतलब ये हुआ कि कॉस जो है वो लीड कर रहा है, क्या कर रहा है? आगे चल रहा है, किससे? साइन से, कितने से? 90 डिग्री। बोलो, समझ में आ गया कि नहीं? Yes, sir. वो दिक्कत वाली बात। अब बस ग्राफ बना लो, ख़त्म, ग्राफ बना लो, ख़त्म। अब ध्यान समझो, ग्राफ बहुत ही सिंपल है, लल्लू टाइप। इधर देखिए, एक बात बताओ, जब इधर हम थीटा ले लेते हैं, हाँ कि ना? एक बात बताओ, जब थीटा 0 है, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? 0 डिग्री, कितना? यहाँ π/2, फिर पाई, हाँ कि ना? नहीं आया? फिर 270, कितना? 270, हाँ कि ना? तो 3π/2 कितना? 3π/2, और फिर 2 पाई, कितना? सेम कहानी इधर ले लो, माइनस का π/2, हाँ, फिर माइनस का पाई, फिर माइनस का 3π/2, फिर माइनस का 2 पाई। यार हाँ ना, तो कुछ बोलो। अब एक बात बताओ, G. जब कॉस यहाँ पे 1 ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? मैक्सिमम कितना हो सकता है? साइन हो या कॉस हो, मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1. और मिनिमम 0. -1, -1. -1 कितना हो सकता है?
मैक्सिमम कितना हो सकता है? -1 +1 और मिनिमम? -1 साइन भी मैक्सिमम और मिनिमम 0 नहीं, 0 तो बीच की वैल्यू है, समझे? मैक्सिमम कितना? +1, मिनिमम कितना? -1। कौन? दोनों, दोनों मैक्सिमम +1 और मिनिमम -1। तो अब ध्यान समझो, अगर हम कह रहे हैं कि जैसे मान लो 0 पे कितना होता है? 1, π/2 पे कितना हो जाता है? π/2 पे कितना हो जाएगा? 0। कौन? कॉस, कॉस का बना रहे हैं, कॉस का। तो कॉस 0 पे कितना होता है? 1, और 90 पे कितना हो जाता है? 0। तो हमने 0 पे यहाँ पॉइंट करा और 90 पे यहाँ पॉइंट करा। अब पाई पे कितना हो जाएगा? -1। तो पाई पे कितना हो जाएगा? -1, हाँ कि ना? फिर 3/2 पे कितना हो जाएगा? फिर 0, फिर 2 पाई पे, फिर 1, फिर 1 हो जाएगा पॉजिटिव। नहीं आया? बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा इधर आ जाओ वापस, यहाँ पर 0, यहाँ पर -1, हाँ कि ना? फिर उसके बाद यहाँ पर, फिर उसके बाद यहाँ पर, हाँ कि ना? तो अब इसको मिलाओ, जब इसको तुम मिलाओगे ना कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। समझ में आ रहा है कुछ? जी नहीं आया? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? सर अब ध्यान समझो, अगर हम इसका, ये किसका कर्व आ गया? कॉस का। किसका आ गया? नीला वाला किसका है? कॉस थीटा का। किसका है? कॉस थीटा का। अब ध्यान समझो, कॉस पहले ही +1 था, 0 पे ही कितना था? फिर वो घटा है, हाँ कि ना? लेकिन जो साइन का है वो 0 पे 0 है, 0 पे, और π/2 पे 90 गया है। नहीं आया? यहाँ पे क्या हो जाएगा? 90। π/2 पे कितना जाएगा? +1। तो ये कुछ पहले ऐसे जाएगा, हाँ कि ना? जी फिर π/2 पे मैक्सिमम गया, फिर पाई पे फिर 0 हो गया, हाँ कि ना? फिर 3π/2 पे फिर 0, फिर -1 हुआ कि नहीं? हाँ, यहाँ पर क्या हो गया? -1 हुआ कि नहीं? साइन -1। फिर 2 पाई पे फिर 0 हो गया कि नहीं? नहीं आया? कुछ चमक रहा है? यस सर हाँ, नहीं आ रहा है? आ रहा है। अब इसको देखो ऐसे करके, नहीं आया? ये कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक? अब ध्यान समझो, ये बेचारा 0 पे 0 होता है, लेकिन ये 0 पे 1 होता है, मतलब ये पीछे चल रहा है और वो आगे चल रहा है। देखो इसको तुम यहाँ देखो, इसको तुम इतना चलाओ ना, तब ये 1 पहुँचता है। रेड वाला यहाँ से उसको उठाओ, आगे बढ़ाओ, तब 90 चलाओ, तब ऐसे। और वो हमें ऐसे फील आती है, वो भैया हमें ऐसे फील आती है कि ये 0 था, इसको 1 पहुँचने में 90 घूमना पड़ा, हाँ कि ना? वो पहले से 1 था, वो पहले से नहीं आया? कुछ कहानी समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्या साइन और कॉस के कर्व समझ में आ गए अच्छे से? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? आए कि नहीं आए? सर SHM में काम आएगा, कहाँ आएगा सर? एप्लीकेशन बताइए सर। सिंपल हार्मोनिक मोशन। कौन सा? सिंपल हार्मोनिक, और कुछ नहीं। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था क्या? सर्कल। क्या? अगर तुम ध्यान से देखो तो एक कर्व और ये आधा कर्व, हाँ कि ना? ऐसा है, पर इसको तुम अगर मिला दो ऐसे, तो ये सर्कल नहीं बन जाएगा? जी बनेगा कि नहीं बनेगा? तो अगर ये y ले लें, y थीटा के रेस्पेक्ट में ऐसे बदल रहा है और x भी थीटा के रेस्पेक्ट में। इसको बंद करो जरा, इनको थोड़ा समझा दो। ये समझ में आया कि नहीं? अभी ये आधी साइकिल है और फिर आधी साइकिल इधर है, तो आधी साइकिल और आधी साइकिल, क्या पूरी साइकिल बन जाएगी? Yes, तो sir. सर्कल बन जाएगी नहीं? अब इसको ऐसे समझो, सुनना, ध्यान समझें। कौन है? 1 मिनट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? अभी ध्यान समझो, एक चीज़ समझो, जैसे मान लो कोई चीज़ घूम रही है ऐसे करके, हाँ कि ना? तो ये एक चीज़ होती है लीनियर वेलोसिटी, क्या होती है? और एक कितना एंगल घूमा है, किस स्पीड से एंगल घूम रहा है, उसको कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। क्या कहते हैं? तो कितना, और जो थीटा होता है उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक होता है नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट, हाँ कि ना? लीनियर डिस्प्लेसमेंट, मिनिमम पाथ जिसको बोलते हैं, और कितना एंगल घूमा है। एंगल एक्चुअल में कुछ और नहीं, एंगल होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? तो मैं कहूँ ऐसे घूमा और कितनी स्पीड में घूमा, या हाँ, तो फटा, हाँ कि ना?
तो स्पीड ये एंगुलर स्पीड हो जाएगी, क्या हो जाएगी? तो आप कहते हो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, कहते हो कि नहीं? तो थीटा एक्चुअली में क्या है? ओमेगा टी, क्या है? ओमेगा टी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब जब आप ऐसे लिख रहे हो, ठीक, जब ऐसे लिख रहे हो कि y बराबर a साइन ओमेगा टी, तो इसको एक्चुअल में क्या है? a साइन थीटा है, क्या है? मतलब y समय के हिसाब से ऐसे बदल रहा है, और x इज इक्वल्स टू a, क्या लिखोगे यहाँ पे? a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो एक्चुअल में ये क्या है? कॉस ओमेगा टी है, क्या है? और इनको स्क्वायर करके करोगे तो पता चल जाएगा ये सर्कल की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है? और वो तो हमें यहाँ से पता चल रहा है, नहीं आया? इसका मतलब साइन और कॉस का जब फंक्शन होने लगे, साइन और कॉस का फंक्शन होने लगे, तो या तो वो एलिप्स फॉर्मेट में जा रहा होगा या फिर सर्कल फॉर्मेट में जा रहा होगा, हाँ कि ना? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? SHM, ठीक। और इसको क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्या बोलते हैं? जैसे बार बार वो हार्मोनिक मोशन, बार बार उस चीज़ को रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इसी को क्या बोलते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है बेसिकली ये आपका पूरा एक चैप्टर, अच्छा ये इतना इंपॉर्टेंट है, सोचो ये कहाँ यूज़ होगा? आप एप्लीकेशन इसकी सुनो, कहाँ यूज़ होगा? सर SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन 11th क्लास, हाँ कि ना? उसके बाद ऑक्सीलेशन स्प्रिंग फोर्सेस, कौन सी? स्प्रिंग में भी यूज़ होता है, क्योंकि स्प्रिंग भी सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, नहीं आया? स्प्रिंग को एक बार चला दिया, गया आया, गया आया, गया आया, बार बार वही मोशन तो रिपीट कर रहा है। तो वो जो मोशन रिपीट कर रहा है ना बार बार, ये बार बार कर वैसे रिपीट ही तो होगा, नहीं आया? फिर उसके बाद वेव, क्या? वेव, हाँ कि ना? वेव में फिर से अगला चैप्टर वेव, उसमें भी यही सारी बात है। फिर उसके बाद एक चैप्टर आएगा 12th क्लास में, हाँ, उसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट, क्या नाम है? अल्टरनेटिंग करंट, AC, हाँ कि ना? तो वहाँ पर भी यही चीज़ें बातें होंगी, और वहाँ आपको बताया जाएगा कि AC में करंट होती है और क्या होता है? पोटेंशियल। यस सर। तो आपसे कहेंगे कि कभी कहेंगे पोटेंशियल लीड कर रहा है, करंट लैग कर रहा है, और कभी करंट लीड कर रहा है, पोटेंशियल लैग कर रहा है, हाँ कि ना? तो अगर रजिस्टर सर्किट है तो दोनों साथ साथ चल रहे हैं, कैपेसिटर सर्किट है तो करंट आगे चल रहा है और कौन पीछे चल रहा है? जो आगे चल रहा होगा उसमें कॉस का फंक्शन होगा जी, और जो पीछे चल रहा होगा उसमें साइन का। अरे यार समझ में आता है वो हमको, Yes, आता है कि नहीं आता? जी सर। जिसमें कॉस का फंक्शन होगा वो, हाँ, और जिसमें साइन का फंक्शन होगा वो पीछे। नहीं आया। Yes. तो अगर आपसे कह रहा है करंट आगे चल रहा है मतलब करंट में कॉस का फंक्शन है, और नहीं आया, समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत वाली बात? AC समझ में आ जाए। जी सर। उसके बाद एक और चैप्टर आएगा वेव ऑप्टिक्स, कौन सा? वेव ऑप्टिक्स, यार आना तो बोलो। अब सोचो कितनी भयानक एप्लीकेशन है कि नहीं है? इस टॉपिक की कितनी भयानक एप्लीकेशन है, नहीं आया? आया कि नहीं आया? यस सर। कुछ चमका? अच्छा, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन, बार बार वो फंक्शन रिपीट हो रहा है, स्प्रिंग, उसके बाद वेव ऑप्टिक्स, वेव बन रही है, वेव, ठीक है? फिर उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, EM वेव्स, 12th क्लास में एक चैप्टर आएगा। फिर उसके बाद अल्टरनेटिंग करंट एक चैप्टर आएगा। फिर उसके बाद वेव ऑप्टिक्स एक चैप्टर आएगा। 3 चैप्टर वहाँ हैं लगभग, और 2-3 चैप्टर यहाँ हैं, यहाँ की ना? नहीं आया? तो ऑलमोस्ट 6 चैप्टर कवर करता है ये टॉपिक। यस सर। अगर ये नहीं आता होगा तो आपका सन्नाटा हो जाएगा भाई साहब, नहीं आया, ठीक है? क्लियर? उसके बाद मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ tan का, किसका? अभी tan थीटा का ग्राफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कहीं इतना कोई यूज़ है नहीं tan थीटा का ग्राफ। तो क्या है बेसिकली, थीटा इधर ले लेते हैं हम tan थीटा, हाँ कि ना? इधर थीटा ले लेते, क्या? अब अगर π/2 है, कितना है? और -π/2 है, तो ये tan 0 पे 0 होता है, जी। कितना होता है? और π/2 पे क्या अनंत पहुंच जाएगा, और -π/2 पे माइनस अनंत, कहाँ? तो बस सिंपल सा ऐसा बन गया। क्लियर? चमका कि नहीं चमका? तो हमारे लिए वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। इंपॉर्टेंट है ये फेज समझना कि यार 0 पे ये, फिर 90 पे कौन आगे बढ़ा, कौन, हाँ कि ना? किसका मैक्सिमम कब आता है, इसका मैक्सिमम कब आता है, और इसका मैक्सिमम कब आता है, इसका मिनिमम कब आता है, इसका मिनिमम कब आता है, ठीक? उसके बाद कौन आगे चलता है, कौन पीछे चलता है, कौन आगे चलेगा उसमें कॉस का फंक्शन होगा, और जो पीछे चलेगा उसमें साइन का फंक्शन। समझ में आ रहा है कि? यस सर। और वो भी आपको समझ में आ गया कि यार ये बार बार जो फंक्शन रिपीट हो रहा है, यहाँ पे हमने लिखा था आगे, अभी थोड़ी देर पहले बताया था सर्कल की इक्वेशन, क्या बताई थी? सर्कल की इक्वेशन में ऐसा कुछ आया था, y² + x² बराबर a, आया था कि नहीं आया था? और ये y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ऐसे बदल रहा है, तो आप ओमेगा टी कुछ और नहीं, क्या है? थीटा है, क्या है? थीटा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो फील है ये, क्या है? परफेक्ट फील है। अच्छा हाँ, और कहाँ एप्लीकेशन है सर? सर्कल, कौन सा चैप्टर?
सर्कल, सर्कल चैप्टर तो भूल ही जाओगे क्या? सर्कल नहीं पढ़ोगे क्या? वहाँ तो है ही। सर्कल हो गया, एसएचएम हो गया, स्प्रिंग हो गया, वेव हो गया, एसी होगा, वेव ऑप्टिक्स हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गया। 7-8 चैप्टर कवर करता है ये। यार हाँ ना तो बोलो, यस सर। इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ठीक। जी। अच्छा, एक चीज़ और समझो, जितना इन सब चीज़ों पे तुम्हें कमांड होगा उतनी तुम्हारी क्या अच्छी हो जाएगी? फिजिक्स। फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री बहुत शानदार हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं आया? यस सर। तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है और यहाँ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ठीक। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो फिज़िक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के बच्चों को होती है, नीट के बच्चों को खास करके, वो यही है कि उनकी गणित, कौन सी गणित? ये वाली गणित क्या है? अब सोचो कि नीट के बच्चे को जो मेडिकल का स्टूडेंट है उसको साइन कॉस कर्व का क्या आइडिया होगा, राइट? हाँ कि ना? वो हाई स्कूल में पढ़ा होता है, फिर उसके बाद भूल जाता है, ठीक है। और वो भी इतना डेप्थ में होता नहीं है, नहीं आया। और हाई स्कूल की जो मैथ्स है उसमें साइन π/2 साइन थीटा प्लस π/2 है बराबर कॉस थीटा, हाँ कि ना? ये है भी नहीं आया। नहीं है। तो ये सब चीज़ें अब आ जाती हैं हमारी। साइन 2 थीटा का वहाँ पे तो शायद फॉर्मूला भी नहीं है, आई थिंक। हाँ नहीं है, साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, हाँ कि ना? ये सब तो, लेकिन ये यूज़ होते हैं तो उस बच्चे को पढ़ने पड़ती है बेसिक्स, ठीक है। इसलिए पूरी सीरीज़ हम लोगों ने क्या बना रखी है, ऐसे सिर्फ हमने नहीं भाई साहब, बहुत सारे टीचर्स ने पूरी सीरीज़ बना रखी है, यूट्यूब पे पड़ी हुई है, ठीक। हाँ कि ना? पर हम भी कोशिश कर रहे हैं कि बेसिक से थोड़ा बहुत आइडिया दे दें बच्चों को, ठीक। नहीं आया? तो हमने आपको कितने ग्राफ पढ़ाए? क्या हमने स्ट्रेट लाइन पढ़ाया? Yes, sir. स्ट्रेट लाइन में 6 पढ़ाए थे। y बराबर mx प्लस सी, y बराबर mx, y बराबर mx माइनस सी, फिर y बराबर माइनस mx प्लस सी, माइनस mx माइनस सी, 6 बताए थे। फिर Yes, उसके sir. बाद आपको बताया पैराबोला, y बराबर एक्स स्क्वायर, y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर, और x बराबर वाई स्क्वायर और x बराबर माइनस वाई स्क्वायर। वहाँ पर भी 4 बताए। कितने बताए? तो 6 4 10, कितने हो गए? 10। फिर उसके बाद आपको हाइपरबोलिक कर्व बताए गए 3। Yes, sir. कितने? 3। हाँ कि ना? y बराबर e टू द पावर माइनस एक्स, e टू द पावर माइनस 2, e टू द पावर माइनस 1, e टू द पावर माइनस 2, e टू द पावर माइनस 3, वो 3 हो गए। 13 हो गए। कितने हो गए? 13। नहीं आया? यस सर। फिर उसके बाद हमने आपको बताया एलिप्स और सर्कल 15, एक्सपोनेंशियल के 3, और एलिप्स और सर्कल 5, 15 5 20 हो गए। कितने हो गए? 20 हो गए कि नहीं? उसके बाद 2 ये हो गए। अरे यार नहीं आया? 3 हाँ कि ना? 23 हो गए। समझे कि नहीं समझे? क्लियर? नहीं आया? जी सर। इसको अच्छे से कंप्लीट करें, मस्त फाइल बनाएं, ठीक है। मस्त जी, मतलब नोट्स बढ़िया शानदार बना लें और एक बार निहार लें, एक बार अच्छे से देख लें इसको, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? फिर आपको मस्त फील आएगी जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे, ठीक, अच्छे से। क्लियर? नहीं आया? और ये हमारी आगे सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी जब तक कि हम क्या वेक्टर कंप्लीट नहीं कर लेते, ठीक। उसके बाद 1D 2D आगे देख पूरा कंप्लीट पढ़ाएंगे। समझा रहा कि नहीं? जी सर। चमका कि नहीं चमका? यस सर। लेकिन ये यहाँ तक कंप्लीट होना चाहिए, चाहिए। ठीक है। ठीक, समझ। चलो, अगर आपको काम अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जो करना है कर डालें, ठीक। कमेंट जरूर किया करें कि यार ये मास्टर आपकी ये चीज़ समझ नहीं आ रही, या ये अच्छा नहीं लगा, ये आपका यहाँ पे अपना डाउट है, यहाँ पर ये मतलब कुछ कमेंट ज़रूर किया करें। समझ में आ रहा है कि नहीं? दूसरी चीज़, ये पूरी सीरीज़ पूरी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, आप वहाँ से जाएं, पूरा कंटिन्यू करें। बेसिक मैथ्स की सीरीज़ चल रही है, बेसिक केमिस्ट्री की और फिजिकल केमिस्ट्री की एक सीरीज़ चल रही है। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री कवर कर रखा है। जेईई और मेंस और नीट के बहुत अच्छे सवाल कवर कर रखे हैं, ठीक। उसको फॉलो करें, आपके फिजिकल केमिस्ट्री में आपका जितना भी खौफ है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक। चलें, थैंक यू।